हेलो स्टूडेंट, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर मनीष शर्मा एक और लेकर आया हूँ रेडॉक्स रिएक्शन जिसको हमें संतुलित करना है। ये हमारे पास में समीकरण है SO33 माइनस प्लस I2 प्लस H2O गिव्स SO43 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस। सूचना हमें दी गई है यहाँ पर H प्लस के रूप में इसे क्या करना है, अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है। अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है और विधि रहेगी हमारे पास में आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो सबसे पहला काम है ऑक्सीकरण पता करें और दो अभिक्रियाएं अर्ध अभिक्रियाओं को सेपरेट करें। तो यहाँ से पता चलता है x प्लस 3 इंटू माइनस 2 बराबर माइनस का 3। ठीक है, x माइनस 6 बराबर माइनस 3, x बराबर 6 माइनस 3, x बराबर प्लस का 3। तो यहाँ पर आर्सेनिक जो है इस तरफ प्लस 3 की ऑक्सीकरण अवस्था में है, दूसरी ओर I2 मुक्त अवस्था है, आयोडीन की मुक्त अवस्था होने के कारण यह ऑक्सीकरण जो है शून्य रखता है। दूसरी ओर देखें आर्सेनिक यहाँ पर x प्लस 4 इंटू माइनस 2 बराबर माइनस 3, तो x माइनस 8 बराबर माइनस 3, x बराबर 8 माइनस 3, तो x बराबर प्लस 5। तो यहाँ पर जो है आर्सेनिक प्लस 5 की फॉर्म में और यहाँ पर I जो है माइनस 1 की फॉर्म में। तो ये हमें पता चल जाता है कि कौन सा रिडक्शन है और कौन सा ऑक्सीडेशन है, या कौन सा ऑक्सीकरण है या कौन सा अपचयन है। ठीक है, ये सारा मिटा देते हैं जो हमने अभी काम किया है। हमने ऑक्सीकरण का पता कर लिया है। नेक्स्ट अपन काम करते हैं कि दोनों अभिक्रियाओं को सेपरेट करना है। दोनों अभिक्रिया सेपरेट करते हैं इस तरह से कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और दूसरी ओर लिखेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो प्लस 3 से ये हो रहा है प्लस 5, यानी कि ऑक्सीकरण में वृद्धि हो रही है। तो ये रहेगी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया AsO3 3 माइनस से मिला AsO4 3 माइनस। दूसरी ओर अपचयन वाली में I2 से मिला हमें I माइनस। ठीक है, अभिक्रिया में H2 वगैरह दे रखा है, तो हमें ये सेट बनाना होता है कि दो सेट बन जाएं, उसके बाद में H प्लस या H2O या OH दे रखा है, उसका कोई भी इस या अभिक्रिया में पहले कोई वैल्यू नहीं है, वो हमें केवल सूचना होती है कि इसको माध्यम कौन सा लेना है हल करने के लिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आर्सेनिक जो है उसमें लेफ्ट और राइट साइड में एक एक है, यानी कि ये पहले से संतुलित है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर H2O को एक जोड़ेंगे, प्लस AsO3 3 माइनस गिव्स AsO4 3 माइनस। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 है लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में एक भी नहीं है, तो 2H प्लस को जोड़ा जाएगा। ठीक है, दिख रहा है सामने कि अब इलेक्ट्रॉन इसमें कितने जोड़े जाएं, माइनस का 3 इधर है, माइनस का 3 इधर है, यानी कि अगर इसको छुपा लें थोड़ी देर के लिए तो दोनों तरफ पहले इक्वेशन बैलेंस थी चार्ज के रूप में भी, लेकिन अब यहाँ पर प्लस का 2 आ गया, तो प्लस को 2 को हटाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 इसी तरफ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखें आप लोग माइनस का 2 प्लस का 2 ये कैंसिल आउट है और माइनस 3 दोनों तरफ बराबर रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप चेक भी कर लो कि माइनस 3 इधर है, माइनस 3 प्लस का 2 माइनस का 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 3 रह जाएगा इधर। ठीक है, पहले अभिक्रिया की थी उसमें 0 करना था, लेकिन अब यहाँ पर माइनस 3 बराबर रखना है, तो यहाँ पर ये माइनस 3 हमने बराबर रख दिया है। ठीक है, दूसरी ओर देखें आयोडीन कितना है, 2 है, तो I2 को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा, 2 आयोडाइड आयन करने पड़ेंगे, और माइनस का 2 है इधर 0 है, तो कैसे हो सकता है, यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन अगर कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 2। इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, अर्ध अभिक्रिया जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास में इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें किसी भी संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़कर लिखते हैं वापस, ये समीकरण 2 है, लिखते हैं इनको एक साथ पुनः। तो H2O AsO4 3 माइनस सॉरी AsO3 3 माइनस गिव्स AsO4 3 माइनस 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन I2 और
2I माइनस, और बस हो गया, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। प्रोटॉन इसमें केवल ऊपर वाले में रहेंगे तो अम्लीय माध्यम रहेगा उसमें, ठीक है। H2O ASO3 3 माइनस, I2 ASO4 3 माइनस, 2I माइनस और 2H प्लस, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आवेश को, माइनस का बोलो, और कुछ है क्या इस लेफ्ट साइड में? यहाँ पे माइनस का, प्लस का, प्लस का और माइनस का, तो यहाँ पर रिजल्टेंट तो दोनों तरफ बराबर आ गया, ठीक है। ये हमें चेक करना होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर बुक में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल चेक करने के लिए। अगर आपको चेक करना है तो साइड में करना, साइड में जगह रहती है वहाँ पे करना, ठीक है। तो इसी तरह की और अभिक्रिया के साथ मिलते हैं।